ईरान पर किए जा रहे हमलों और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाइयों को लेकर दुनिया भर में मईशत पर एक असर देखा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में ऑयल टैंकर्स पर हमले किए जा रहे हैं। इस दौरान इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के गुज़िश्ता रात शदीद हमले हुए हैं। दारुल हुकूमत तल अवीव के बशमूल गुज़िश्ता रात से दरमियानी शब तक ईरानी मिसाइल और ड्रोन की बौछार देखी गई। कई इमारतों के पास आग लगी हुई नजर आई। इसराइल में मुसलसल रात भर खतरे के सायरन बजते रहे। कई मुकामात से हमलों के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, लेकिन इसराइली इंतजामिया ने कोई जानी नुकसानात की तस्दीक नहीं की है। लेकिन लोगों में वहां के एक तरह की बेचैनी, अफरा तफरी देखी गई है। बिन गोरियन एयरपोर्ट को लेकर भी कहा गया है कि वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया है, क्योंकि मुकामी बाज लोगों की बड़ी तादाद इसराइल छोड़कर जाना चाहती है। दूसरी तरफ ईरानी मिसाइल ने इसराइल के न्यूतम एयरबेस को भी निशाना बनाया है। ये एयरबेस इसराइली फिजाइया का अहम बेस बताया जा रहा है, लेकिन इसराइली हुकाम की तरफ से इस हमले को लेकर कोई तस्दीक नहीं की गई है। हमले के बाद एयरबेस के पास अफरा तफरी देखी गई है। ईरान के दारुल तेहरान के रबात करीम सनती इलाके में अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने इतला दी, ताहम इसका भी कोई वीडियो मंजरेआम पर नहीं आया है। इब्तदाई तौर पर चंद तस्वीर को जारी किया गया। ईरान के दूसरे मकामात पर भी अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं। तेहरान के अलावा कई ऐसे इलाकों पर हमले किए गए हैं। खासतौर पर शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है और रिहायशी इमारतें इसकी जद में आई हैं। उधर इसराइल ने रात देर गए लेबनान पर शदीद बमबारी की है। बेरूत के करीबी इलाकों में इन हमलों में 15 लोग जाँ भाग हुए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक बेरूत के जुनूबी मजाफाती इलाकों में बड़ा हमला किया गया। लेबनान के वजीर सेहत नासिरुद्दीन की तरफ से जारी करदा नई फहरिस्त के मुताबिक हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग के तकरीबन 10 दिनों के अंदर लेबनान पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 634 अफराद शहीद हो चुके हैं। नासिरुद्दीन ने कहा, मरने वालों में 91 बच्चे और 47 खवातीन शामिल हैं। उन्होंने 1500 से ज़्यादा अफराद के जख्मी होने की भी तस्दीक की है। इसराइल के जंगी तैयारों ने यहाँ पर तवलीन और खबर खा के कस्बों पर मजीद हमले किए। जबकीन पर 2 हमले किए गए। इस कस्बे के मजाफात में इसराइली तोपखाने से शदीद गोलाबारी की गई है। इस दौरान ईरान के सदर मसूद पसेकियान ने कहा, यहूदी फौज और अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता यह है कि ईरान के आइनी हुकूक को तस्लीम किया जाए। उन्होंने कहा, ईरान को हर जान अदा किया जाए और मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें दी जाएं कि आइंदा ईरान पर जारियत नहीं की जाएगी। मसूद पसेकियान ने कहा, उन्होंने रूस के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत के दौरान खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक मरतबा फिर दोहराया है। आबना हुर्मुज़ में थाईलैंड के एक जहाज़ को निशाना बनाया गया है। बताया जाता है कि निशाना बनने वाला थाई जहाज़ हिंदुस्तान की बंदरगाह जा रहा था। हिंदुस्तान जाने वाला थाईलैंड का एक मालबरदार बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ में हमले का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में जहाज़ के हिस्से में आग लग गई। मयूरी नामी ये जहाज़ मुत्तहदा अरब इमारात की खलीफा पोर्ट से रवाना होता और हिंदुस्तान की कुंडला बंदरगाह की तरफ जा रहा था। खलीज की तजारती गुजरगाह से होते हुए एक नामालूम गोले का निशाना बना। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के बायस दुनिया की इस अहम तरीन बहरी गुजरगाह में अदम इस्तेहकाम देखा गया, जिसके दौरान यह हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। थाई नेवी के मुताबिक हमले का शिकार होने वाले जहाज में मौजूद अमले के 20 अरकान को बचा लिया गया है, जबकि 3 अफराद ताहल लापता हैं। जहाज तकरीबन 178 मीटर लंबा और 30,000 टन वजन रखने वाला बल्क कैरियर बताया गया है। हिंदुस्तान की तरफ से इस वाक़े को लेकर भी मजम्मत की गई है और 2 लोगों की हलाकत को लेकर तशवीश का इजहार किया गया है। बहरीन में फ्यूल टैंक्स पर हमले हुए हैं। बताया जाता है कि महर्राक के इलाके में फ्यूल टैंक्स पर हमला हुआ और आग अभी बुझाई नहीं जा सकी। बहरीन की वजारत दाखिला ने इसका एक फुटेज जारी किया और बताया कि फ्यूल स्टोरेज की फैसिलिटी पर हमला किया गया। बहरीन के कई इलाकों में अमरीकी मफादात पर मुसलसल हमले जारी हैं। ऑयल की तनसीबात को भी निशाना बनाया जा रहा है।